आरती और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बड़वानी रानीपुर निवासी स्वर्गीय श्रीमती लीलाबाई पत्नी श्री दिलीप बकावले का 12 जून को आवारा कुत्तों के हमले के बाद दुखद निधन हो गया। इस हृदय विदारक घटना से पूरे समाज में गहरा शोक व्याप्त है। दिवंगत लीलाबाई परिवार की मुख्य कमाने वाली सदस्य थी और मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। शोकग्रस्त परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सामाजिक चिंतन मंच ग्रुप के माध्यम से समाजजनों से सहयोग का आह्वान किया गया। अपील पर समाज के 82 लोगों ने स्वेच्छा से सहयोग करते हुए कुल 36,250 की राशि एकत्रित की। यह राशि लगभग 40 से 50 समाजजनों की उपस्थिति में दिवंगत लीलाबाई के परिवार को सौंपी गई। वरिष्ठ समाजसेवी बालचंद गोयल ने कहा कि समाज की वास्तविक शक्ति उसकी एकता और पारंपरिक सहयोग में निहित होती है। दुख की इस घड़ी में लोगों द्वारा दिखाई गई संवेदनशीलता और सहयोग भावना समाज की एकजुटता का उत्कृष्ट उदाहरण है। समाजजनों ने यह भी संकल्प लिया कि दिवंगत लीलाबाई के पुत्र, जो विशेष देखभाल की आवश्यकता वाला बालक है, के भविष्य और सहयोग के लिए समाज निरंतर प्रयासरत रहेगा। कार्यक्रम में दाह संस्कार समिति के अध्यक्ष राजपाल भार्गव, श्री प्रगतिशील भलाई समाज इकाई बड़वानी, राहुल खांडे, दयाराम शिंदे, विजय गोयल, डॉक्टर लखन गांगले, बालचंद गोयल, गोविंद चौहान, जितेंद्र उजाले, कृष्ण चौबे, बाबूलाल आर्य, मोहन जी सांवले, भारत शिंदे शिक्षक, आसाराम भार्गव, सुरेश कुआले, आसाराम वर्मा, मनोज निर्गुणे, रामू अस्के, राधेश्याम, आकाश, कमलेश, कुंदन, राम, अनिल, संतोष, मांगेलाल, नारायण जी सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। अंत में सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। बड़वानी के राजघाट रोड पर हुई एक दुखद घटना, कुत्ते के काटने से हुई मौत। इस बारे में हम बात करेंगे समाज के कुछ जिम्मेदार साथियों से, जिन्हें इन घटना के बारे में पूरी जानकारी है। जी, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर लखन गांगले है और आपने पेपरों के माध्यम से पढ़ा भी होगा कि हमारी समाज की एक महिला जो पन्नी बिनने का काम करती थी, लकड़ी बिनने का काम करती थी, राजघाट रोड पर 4-5 कुत्तों ने, आवारा कुत्तों ने उन्हें बहुत दर्दनाक तरीके से उन्हें मार डाला और उनकी मौत के बाद पूरे समाज में एक दुख की लहर है। यह घटना 12 जून की है और जैसे सब समाजजनों को पता चला, सुबह 13 तारीख को सारा समाज पोस्टमार्टम रूम में भी इकट्ठा रहा और एक दुख की बात यह है कि जो दीदी थी वो घर में अकेली कमाने वाली थी। वो अकेली कमाकर, उसका एक बेटा है जो 4 से 5 साल का है, वो भी बोलने में सक्षम नहीं है। इसका मतलब वो दिव्यांगता की श्रेणी में है। एक 80 साल के उनके पिता है, बुजुर्ग, उनकी देखभाल करती थी, उनको खाना खिलाती थी और जो उनके पति हैं श्री दिलीप जी बकावले, वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाते। इस घटना के बाद पूरे समाजजन को ऐसा लगा कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। समाजजनों ने तत्काल निर्णय लिया। एक हमारी समाज का सामाजिक चिंतन मंच ग्रुप बना है। उस ग्रुप के माध्यम से हमने आह्वान किया कि हम दीदी के परिवार की आर्थिक सहयोग करेंगे। जानकर आश्चर्य होगा कि 12 घंटे में पूरे समाजजन ने, लगभग 82 लोगों ने 36,250 की राशि एकत्रित की। आज 15 जून को हम समस्त समाज 40 से 50 जनों की उपस्थिति में हम दुख संवेदना व्यक्त करने गए थे, क्योंकि आज तीसरा दिन है और उनको, उनके परिवार को राशि सौंप दी। साथ ही जो उनका बच्चा है, उनके बच्चे के लिए हॉस्टल सुविधा के लिए हमने बात करी है, तो उनके पढ़ाई लिखाई के लिए भी हम पूरे समाजजन प्रयास करेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि ऐसे दुख की घड़ी में समाज से ऊपर उठकर भी हमें काम करने की आवश्यकता है। समाजजनों ने मिलकर शासन द्वारा जो मिलने वाली जो सहायता राशि है और उससे संबंधित जो भी मतलब उनको मिलना है मुआवजा, उसके बारे में आवेदन निवेदन का कार्य किस प्रकार से? आज सभी समाजजनों की उपस्थिति में हम रानीपुरा उनके परिवारजनों से मिले, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनका, क्योंकि वो दीदी थी, वो भी बेचारे अच्छे से बोल नहीं पाते थे, जैसे कि बताया गया हमको। तो मैं समझता हूँ कि गरीब भी थे, उन्होंने जो संबल कार्ड बनाना था वो उनका नहीं है,
लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो हमारी MLC है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, उसके बाद हम उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगे और ये समस्त कागज लेकर हम प्रशासन से मांग करेंगे कि जो राशि है, क्योंकि उनकी घटना तो कुत्तों के काटने से हुई है, ये स्पष्ट है। और 13 तारीख के दैनिक भास्कर और बड़ी बड़ी न्यूज़ वन में भी लगा था कि कुत्तों के काटने से मौत हुई। तो हम शासन से भी निवेदन करेंगे कि उनको सहयोग राशि मिले, ताकि उनका जो बच्चा है और उनके जो बुजुर्ग पिताजी 80 साल का, उनको आर्थिक सहयोग मिले और जो बेचारी वो दीदी जो भोजन की व्यवस्था करती, कम से कम वो पर्याप्त रूप से 2 टाइम का भोजन कर सके। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर